हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे सिया कॉइन के बारे में, जिसका सिंबल है SIA सिया। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से वर्क करता है, क्या इसके करंट में फीचर्स अवेलेबल हैं, कितना फ्यूचर पोटेंशियल है। विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद द प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल एंड करंट अमाउंट देखो तो $0.00288 पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे 52.55 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। दैट इज ऑल्सो द टोटल सप्लाई। इसकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है, बिकॉज इसकी माइनिंग होती है और इसमें एक फिक्स इन्फ्लेशन है, और उस इन्फ्लेशन के हिसाब से इसकी सप्लाई बढ़ती रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको मैक्सिमम सप्लाई अपडेटेड नहीं दिखेगी। मार्केट कैप की अगर बात करें तो $151.7 मिलियन के भी करंट में मार्केट कैप है। मेजरली ऑल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप इसे इजीली बाइनेंस, वजीरेक्स, जितने भी प्लेटफॉर्म उन पर जाके आसानी से बाई कर सकते हो। द पॉइंट हम आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, जब मैं सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर दूंगा इसमें कि इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ नॉट, देन कौन सा कॉइन बेटर रहेगा इसके कंपैरिजन में जो इसी कैटेगरी में आएगा। अब इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी से नहीं, काफी टाइम पहले से स्टेब्लिश्ड है। और किस चीज पे वर्क कर रहा है? डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज पे वर्क कर रहा है सिया कॉइन ऑलरेडी। एंड इसके जो बैकएंड में जो मतलब कह सकते हैं एंटिटी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्काईनेट लैब्स उसका नाम है। अब उसने मतलब उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल होने के साथ कंप्लीट इंक्रिप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइल अपलोड होगी इसके डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज में, तो उसको 30 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, विच इज टोटली इंक्रिप्टेड, और 30 अलग अलग होस्ट के साथ उसको अपलोड किया जाता है, ताकि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, विच इज गुड। ये जो मतलब फंक्शन है वो अच्छा है। और ये सिर्फ यही नहीं, अदर भी बहुत सारे डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो इस चीज को यूज करते हैं और इंक्रिप्टेड करने के बाद डिफरेंट होस्ट पर अपलोड करते हैं, ताकि उसमें डिसेंट्रलाइजेशन बना रहे। नाउ द थिंग कम्स, ये वाली इसकी चीज अच्छी है, लेकिन इसकी मतलब जरूरत क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि आगे चल के जो ब्लॉकचेन बेस्ड जितने भी डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वो डेफिनेटली वेब 3.0 में की रोल प्ले करेंगे, लेकिन सारे नहीं। क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं वो काफी ज्यादा इनोवेटेड है, कुछ इस इनोवेशन में काफी ज्यादा पीछे छूट गए और वो उसके साथ कॉम्पिटिट ही नहीं कर पा रहे। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, इसकी माइनिंग होती है। माइनिंग के लिए वी ऑल नो कितना कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। और बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन भी प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, लेकिन बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं है, एक इमोशन है। बिटकॉइन को डिफेंड किया जा सकता कहीं हद तक, क्योंकि उसको उसके लिए मतलब जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको यूज करके माइनिंग करना, या फिर जो भी मतलब ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको मतलब इजीली अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको लेके उसकी माइनिंग मतलब उसकी तरफ ट्रांजिशन किया जा सकता है। इवन वोल्केनो बेस्ड माइनिंग प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी डिजाइन हो रहा है एल साल्वाडोर में, उसको भी यूज किया जा सकता है। लेकिन सारे कॉइन्स के साथ वो मतलब जो सिनेरियो वो जुड़ा हुआ नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है। लेटर ऑन इसी मतलब आप इसी साल में ऐसा समझो, अगस्त 12 2022 को स्काईनेट ने अनाउंसमेंट की कि स्काईनेट लैब है उसको फर्दर फंडिंग नहीं मिली और उन्होंने उसको शट डाउन कर दिया। उन्होंने बोला प्लेटफॉर्म लाइव रहेगा जो स्काईनेट का है, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसके बिहाइंड में एंटिटी है वो शट डाउन हो चुकी है, विच इज अनदर नेगेटिव फैक्टर फॉर दिस कॉइन। के जो मतलब रिस्पॉन्सिबल है जो एंटिटी जिसको ऑलरेडी मतलब जो बिजनेस एंटिटीज पर काम कर रही थी वो ऑलरेडी शट डाउन हो चुकी है। नाउ विल गो टू सर्टेन अदर टेक्निकल फैक्टर, देन हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल, आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रूफ ऑफ स्टोरेज बेस्ड है ऑलरेडी। इसके साथ साथ इन्होंने अदर भी कई फैक्टर्स पर काम किया, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो इनोवेट उन्होंने मैंने 5 से 6 साल लगा दिए, और उतने टाइम में बहुत सारी डिसेंट्रलाइज फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा अपने आप को इनोवेट कर गए। 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फाइल कॉइन एंड बिटटोरेंट। वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप को ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं कंपेयर टू दिस वन। दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स इसकी मिल जाएगी, कंपनी मतलब हाउ दिस होल थिंग मतलब गवर्निंग कैसे होती है इसकी, उसकी डिटेल, या फिर किस तरह से रेंटेड फंक्शन वर्क करता है, किस तरह से होस्टिंग फंक्शन वर्क करता है। अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहां पे आपको डिटेल्स मिलेगी, लाइक जो लास्ट ब्लॉक माइन हुआ मतलब कितनी ट्रांजेक्शन हुई है उसमें, किसने माइन किया है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट सर्टेन अदर डिटेल्स की कितनी अभी हैश रेट क्या है, हैश रेट मतलब इट शोज द डिफिकल्टी इसको माइन करने में मतलब कितना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और वो हैश रेट से हम देखते हैं। इवन आप देखते होंगे कई बार न्यूज आती है जैसे बिटकॉइन ने अपना हैश रेट ऑल टाइम हिट मतलब माइनिंग डिफिकल्टी उसने ऑल टाइम हाई पे है उसकी, इस तरह के न्यूज आप ऑलरेडी यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दैट।
इन्होंने इनके व्हाइट पेपर में आप देखोगे डिटेल में, तो वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, बट आई एम नॉट श्योर लाइक इट विल हैपन और नॉट, बिकॉज आज अब तो इनकी एंटिटी मतलब डिसॉल्व हो चुकी है। कि लेटर ऑन ये क्या करेंगे, इसमें प्रूफ ऑफ बर्न लेके आएंगे, जिसमें सर्टेन हिस्सा नियर टू 3 to 4% जो भी होस्ट हैं उनको उतना परसेंटेज जो भी ट्रांजेक्शन फीस जो उनको मिलेगा उसका वो बर्न करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे करके इसकी सप्लाई घटेगी। बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं। लेट्स सी, मे बी इन फ्यूचर हो पाए, अगर ये पूरी तरह से मतलब डाओ बन जाए, मे बी कम्युनिटी डिसाइड करे तो हो जाए, अदरवाइज अभी तक तो नहीं है। एंड इसमें एक चीज और है, इनिशियली जब इसके ब्लॉक का जो माइनिंग रिवॉर्ड था वो अच्छा खासा था, और उन्होंने काफी ज्यादा ब्लॉक 100 ब्लॉक्स उन्होंने माइन किए थे इनिशियली, ताकि नियरली आप ऐसा समझो 30 मिलियन सप्लाई उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के पास थी। बाद में फिर जो ब्लॉक का जो रिवॉर्ड था वो हर ब्लॉक के साथ एक सिया कॉइन घटता जाता था, जब तक लॉन्ग टर्म में 30,000 सिया कॉइन्स पर ब्लॉक फिक्स ना हो जाए, और ये उसके बाद कॉन्स्टेंटली इतना ही रहेगा, उसके बाद फिर फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। ऐसा इन्होंने व्हाइट पेपर में डिटेल अवेलेबल कराई थी। अगर हम लास्ट 1 ईयर का देखें तो जो लाइक जो 30,000 जो ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो ऑलरेडी 2020 में आ चुका है, यानी उसके बाद अब 30,000 ही है, उसके बाद अब बढ़ने वाला नहीं है। तो नियरली आप देखोगे ईयरली इन्फ्लेशन इसका 6.35% पर ऑलरेडी उसके अराउंड फिक्स है कि 6.35% इसका इन्फ्लेशन होता है। नाउ ठीक है, 6.35% का इन्फ्लेशन है, क्लाउड डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज बेस्ड है। अलॉन्ग विद दैट अभी कोई करंट में कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है, एंटिटी शट डाउन हो चुकी है जो स्काईनेट लैब्स है। आपको ये बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो चीज भी आपको दिमाग में रखनी। मैं आपको कई, अगर हम रेगुलरली देख रहे वीडियोस तो मैं आपको कई वीडियोस में मतलब ये चीज बता चुका हूँ। जितने भी कॉइन प्राइवेट ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, यानी प्राइवेसी बेस्ड कॉइन है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। एंड दूसरा, अदर देन बिटकॉइन, आपको प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड जितने भी कॉइन्स हैं उनको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों। द वे द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन इज फॉर्मिंग, G20 समिट में जिस तरह से अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन यानी उसको मतलब इसके रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को ग्लोबली जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं, अगर भविष्य में ऐसा कभी होता है तो सबसे पहले अगर गाज गिरेगी तो वो प्राइवेसी कॉइन्स हैं उन पर ही गिरेगी। There is no government who is going to love privacy coins या प्राइवेट ब्लॉकचेन वाले कॉइन्स को कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं करेगी। एंड दूसरी गाज अगर गिरेगी तो वो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड कॉइन्स पे ही गिरेगी। एंड उसके लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग केस है कि लाइक सबसे बड़ा मतलब प्रूफ ऑफ वर्क में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एथेरियम, उसने अपना ट्रांजिशन किया प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में। अब वो एग्रेसिवली वो भी प्रमोट करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक को, और मतलब वो क्या करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं ये आउटडेटेड हो चुका है। तो इस केस में इनको हीट आगे झेलनी पड़ेगी। एंड इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हो तो आपको प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड कॉइन्स को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जब भी मैं बोलता हूँ प्राइवेसी कॉइन्स तो आपके माइंड में आता है कौन से प्राइवेसी वाले कॉइन्स हैं। आप अगर देखना है तो आप क्रिप्टो मतलब सॉरी कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरीज, यहाँ पे होम स्क्रीन पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने अभी कर्सर लिया है। कैटेगरीज में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक मतलब कैटेगरी में जाके 150 पे जाके देखोगे तो दिखेगा प्राइवेसी। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ओपन करके आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो सारे प्राइवेसी बेस्ड कॉइन, जैसे मोनेरो है, Zcash है, डैश है, डिक्रेड, ओएसिस नेटवर्क। इसीलिए ये रोज नेटवर्क है, इसको मैंने बाय करने के लिए मना किया था बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न। एंड हॉरिजन सीक्रेट एंड कीप नेटवर्क, इस जितने भी ये कॉइन है इनको आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। ना कम टू द पॉइंट कि इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। पहले तो अभी हाल फिलहाल में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है, 1417% अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम अप गई है। एंड इसके प्राइस में भी थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल रहा है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म तो आपको इसको बाई न करने के मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों। पहला, प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है। फर्स्ट रीजन कि इसको आपको बाई नहीं करना चाहिए, इसकी जो बैकएंड में एंटिटी है स्काईनेट लैब्स वो डिसॉल्व हो चुकी है, शट डाउन हो चुकी है। दूसरा रीजन आपको नहीं बाई करना चाहिए। एंड तीसरा रीजन है कि इसके कंपैरिजन में जितने भी पीयर में अदर जो डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है मच इनोवेटेड है कंपेयर टू दिस वन। इसकी वर्चुअल मशीन भी नहीं है, इवन फाइल कॉइन की खुद की FVM फाइल कॉइन वर्चुअल मशीन मतलब जो ऑलरेडी उसके कई स्टेज में लाइव हो चुकी है, कुछ स्टेजेस और बाकी हैं विच इज गोइंग टू बी रिवॉल्यूशनरी फॉर फाइल कॉइन एंड दिस प्लेटफॉर्म इज लैकिंग दैट। तो डेफिनेटली ये कंपटीशन में काफी ज्यादा पिछड़ चुका है कंपेयर टू बिटटोरेंट एंड फाइल कॉइन। अगर इसका मैक्सिमम पोटेंशियल लेके पिछले बुल रन की अगर जैसे बात करें कितना अचीव कर चुका है अभी तक,
तो दो बुल रन ये सर्वाइव कर चुका है और दो बुल रन में पहले बुल रन में 2.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था मार्केट कैप की अगर बात करें, एंड दूसरे में नियरली 2.45 बिलियन तक इसने अचीव कर पाया था। यानी दो बुल रन सर्वाइव करने के बाद भी इसने प्राइस में बहुत अच्छा खासा कुछ अप्रिसिएशन नहीं दिया। एंड अगले बुल रन की बात करें तो इवन ये 2.4 बिलियन डॉलर तक भी पहुंचना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रीजंस मैंने जो आपको ऑलरेडी साइट आउट कर दिए, जो एंटिटी का डिसॉल्व होना, प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड होना और लेस इनोवेटेड होना। तो उस केस में मैक्स टू मैक्स अचीव कर सकता है अगले बुल रन में 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप। अगर 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करेगा, बिकॉज इसमें 6.35% का इन्फ्लेशन है अभी, तो उस हिसाब से देखें तो उस टाइम पे लगभग एक साल बाद इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर देखेंगे तो वो होगी 55.88 बिलियन, यानी 3.33 बिलियन और बढ़ जाएगी जो सर्कुलेशन में आ जाएगी। एंड इन दैट केस विद रेस्पेक्ट टू जो उस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आप ऐसा समझ लो $0.035 पर जाके ट्रेड करेगा, विच इज रफली यहाँ से 11 to 12x जो मैक्स टू मैक्स करने की कैपेसिटी है। ये नहीं कितना ही कर देगा, मैक्स टू मैक्स इतना ही कर सकता है। नाउ द ओपिनियन कम्स का कि आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये कॉइन आपको बाई नहीं करना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म में कितने भी अच्छे पंप दिखाए, कितना भी करे, आपको इस कॉइन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज प्लेटफॉर्म प्रेफर ही करना है तो आप बिटटोरेंट प्रेफर कर लो या फिर फाइल कॉइन प्रेफर कर लो। अगर प्रेफरेबली करना है तो आप फाइल कॉइन प्रेफर कर लो, क्योंकि फाइल कॉइन की जो वर्चुअल मशीन है वो डेफिनेटली उसके लिए काफी ज्यादा एडवांटेजेस होने वाली है। एंड फाइल कॉइन में मच मोर पोटेंशियल है, एटलीस्ट प्रूफ ऑफ वर्क वाला ड्रामा नहीं है, एंड मच मोर पोटेंशियल है कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कॉइन। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।